सभी भारतवासियों को मेरा चरण स्पर्श मेरा चैनल मनीष यादव पे आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है खेती किसानी के ऊपर और मैं सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा खेती करके कैसे कमाएं, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि वो एक समय में एक ही फसल बो पाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा, और मतलब एक ऐसा फसल जिसके तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इसका प्रयोग एक बार जरूर कर सकते हैं अपने खेती किसानी में। तो आज का हमारा टॉपिक है बांस की खेती, यानी बम्बू फार्मिंग। साल 2018 में जो बांस था उसको पेड़ के कैटेगरी से हटा के प्लांट के कैटेगरी में थी सेंट्रल केंद्रीय सरकार ने ला दिया था। और अब मैं आपको बताऊं कि बांस की खेती कैसे करते हैं और इसके कितने प्रजाति होते हैं। तो आपको बताता चलूँ, पूरे दुनिया भर में 1250 तरह के बांस के प्रजातियां हैं, लेकिन उसमें से 136 प्रजातियां तो केवल भारत में ही पाई जाती हैं। लेकिन उनमें से जो 10 ही ऐसे किस्म हैं, ऐसे प्रजाति हैं जो अच्छे मुनाफे आपको अच्छे फसल दे सकते हैं। तो वो आप अपने कृषि विभाग या अपने जिला कृषि विभाग में पता कर सकते हैं। एक बार बांस की खेती करते हैं तो आपको 45 साल तक उपज होती है। और इसमें कंपटीशन की बात की जाए तो बहुत कम है, क्योंकि बांस की खेती अभी ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। और अब बात किया जाए कि बांस की क्या क्या आवश्यकताएं आती हैं। अगर आप बांस की खेती करते हैं, तो अगर आप बेचते हैं या आपको जानकारी लेना हो कि बांस का उपयोग किस चीज़ में होता है, तो बांस को मैं बताता चलूँ, कंस्ट्रक्शन के काम में, फ्लोरिंग के काम में, हैंडक्राफ्ट के काम में, फर्नीचर के काम में, बच्चों का खिलौने बनाने के काम में इत्यादि। और तेल, उड़द, जौ, सरसों, ये सब जो जो फसलें हैं, जब आप बांस लगाएंगे तो उसके खाली जगहों में आप ये भी बो सकते हैं। तो ये भी एक आपको एक अच्छा मुनाफा का स्रोत होगा। एक तरफ आपकी बांस की फसल भी होती रहेगी और दूसरी साइड आपका तेल, उड़द, जौ, सरसों जो भी है आप लगा सकते हैं। और बांस की जो पत्तियां होती हैं, पत्ते होते हैं, वो पशुओं के चारे में भी खिलाया जा सकता है। तो देखा जाए तो ये एक बढ़िया आपके लिए प्रयोग होगा अपने खेतों में। एक पौधा 3 साल में 240 रुपये का खर्च आता है। यानी एक आप बांस का पौधा लगाते हैं तो 3 साल में आपको 240 रुपये का खर्च आएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जेब से 120 रुपये ही लगेंगे, क्योंकि 120 रुपये गवर्नमेंट हेल्प करती है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र 60% और राज्य 40%। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं बम्बू फार्मिंग के ऊपर। नेशनल बम्बू मिशन एक नेशनल बम्बू मिशन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। 136 किस्म के तो मैंने बताया आपको हमारे देश में पाए जाते हैं, जिसमें से 10 बांस ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बांस का चयन अच्छे तरह से करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग से जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा बांस आपके शहर में उपयोगी होगा। बांस की खेती कैसे की जाती है? 3 से 4 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अन्य फसलों की खेती कर सकते हैं, जो आपको 3 से 4 मीटर की दूरी में जो गैप है उसमें, जैसे मैंने बताया, आप तेल, उड़द, जौ, सरसों की खेती कर सकते हैं। और 1 हेक्टेयर में 1500 से 2500 प्लांट आप बांस के लगा सकते हैं। और इसके तैयार होने में, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसके तैयार होने में कितने समय लगते हैं, तो मैं बता दूं आपको 3 से 4 साल। 3 से 4 साल में आपका बांस तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी कटाई हर साल शुरू कर सकते हैं और कर देनी चाहिए। किसान बांस की खेती करते हैं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। बांस की खेती से आमदनी 4 साल बाद 4 से 5 लाख आराम से होने लगेगी। बांस की खेती एक बार कर देते हैं तो 40-45 साल तक कोई रिप्लांटेशन की जरूरत नहीं करनी पड़ती। एक बार बांस खड़े कर दिए तो कमाई देती रहेगी। 3 से 4 मीटर दूरी में अन्य फसल से हर साल 1 से 2 लाख की आमदनी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आप जौ, सरसों, उड़द, दालें बो सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो 1 हेक्टेयर में साल में बांस की खेती से 5 से 8 लाख की कमाई कर सकते हैं। बांस की खेती की और अधिक जानकारी के लिए आप अपने कृषि विभाग या जिला कृषि विभाग में जानकारी ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो नेशनल बम्बू मिशन के तहत आप वेबसाइट पे जाके उस पर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, मैंने
अपनी तरफ से अच्छे से कोशिश की कि मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँ।